Okay, good afternoon class. Once again, today we are going to discuss about the topic of array. We have already started some portion definition of array, so we'll see one by one. Okay, this is the definition of array which we have seen earlier. Screen visible है class? Screen clear है? Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. The first thing is what is the need of array? मैंने आपको क्लास टाइम में समझाया था कि इसके नीड क्यों है ना? तो आप यहाँ पे ध्यान दो. Array is a collection of similar data type. Make sure this thing you should keep in your mind. Similar data type, not different data types. If you have collection of similar data types, then you can use array. मैंने example भी समझाया था आपको कब आपको एक similar array use करना है कब नहीं करना है. ठीक है? एक बार example सर मैं समझाऊंगा. Array always starts from zero. मैंने आपको समझाया भी था लास्ट टाइम भी. देखो यहाँ पे सपोज दिस इज योर एरे like you have taken int a of 5. How many variables are there class? How many variables? 1 One, 2 3 4 and 5. But there are 5 variables class. There are 5 variables and each variable have the size of 2 bytes because the size of integer is 2 bytes. Okay, now the array always starts from 0. What is the meaning of this? The variable name is a and the index is 0. The array always starts from 0. This is the meaning of this 0. The next variable name क्या होगा क्लास? वेरिएबल क्या होगा? नेक्स्ट क्या होगा? a of 1, a of 2, a of 3, and a of 4. This is the total array elements. You can see there's a 5 array elements: 1, 2, 3, 4 and 5. Suppose the base address. What is base address? कोई बताएगा what is base address? Last time समझाया था आपको. What is base address? Class? Base address कोई बताएगा? What is base address? First address. So start from zero. The first address of an array where the first element is stored is known as base address. यहाँ पे ध्यान रखो वो जीरो नहीं बेटा, वो तो आपका इंडेक्सिंग है. द फर्स्ट एड्रेस ऑफ एन एरे इज नोन एज बेस एड्रेस. इमेजिन करो आपने सपोज ये जो फर्स्ट एलिमेंट स्टोर्ड इन 100. नाउ दिस 100 इज नोन एज क्या कहलाएगा क्लास? ये Base address. base address. The first address of array is known as base address. Okay class, tell me what is the next address? What is next address? 102. 101. 102 class, because the size of this integer is 2. The next address 2 bytes का difference मैंने last time में समझा भी था. 104. The next is 106 and 108. तो क्लास आपने यहाँ पे ध्यान दिया क्या? याद है हमने इससे पहले सपोज मैं आपको याद है एक प्रोग्राम लेते थे हम. सपोज जैसे लिया मैंने इंट नाम कॉमा डिजिट. सपोज मैं 2 वेरिएबल लिया तो हम इसको मैं कैसे एलोकेट करते हैं? देयर आर 2 वेरिएबल्स. आपको याद होगा यहाँ पे सपोज ये नम वेरिएबल है एंड दिस इज डिजिट वेरिएबल. सपोज लोकेशन आपका याद है मैंने आपको बोला था सपोज 1000 और इसका लोकेशन क्या था क्लास? सपोज 2000. आर दे इन कंटीन्यूअस मेमोरी? No, sir. ये दोनों नहीं है. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस एरे वेरिएबल एंड दिस नॉर्मल वेरिएबल. ध्यान रखो यहाँ पे देखो तो बेटा ये दोनों अलग अलग वेरिएबल है, मतलब वो कंटीन्यूअस मेमोरी में स्टोर नहीं होंगे. बट इन केस ऑफ एरे ऑल द वेरिएबल्स विल बी स्टोर्ड इन कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन. यहाँ पे क्या होगा क्लास? ये कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन. कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन. तो आपको ये याद रखना पड़ेगा बिकॉज यहाँ देखो 10 बाइट्स का एक आपको चंक मिलेगा, वहां पे हमारे सारे वेरिएबल्स स्टोर होंगे. ओके क्लास, द नेक्स्ट डेफिनेशन वाज array variables share a common name. Array variables share a common name. How? You can see all the array variables, the variable name is a, but we can differentiate them by their index value. Index value क्या आपके यहाँ पे a0, a1, a2, a3 and a4. ओके क्लास, इमेजिन करो सपोज यहाँ पे मैंने वैल्यू स्टोर किया
4 5 8 10 एंड 11 सपोज। आप मुझे आंसर करना, इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, मैंने एक वेरिएबल लिया सपोज इंट सी, या इंट सी ले लो, हाँ इंट सी, एंड सी इक्वल्स टू a of 4 प्लस a of 2। मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट एफ c इक्वल्स टू परसेंट d कॉमा c। क्लास को बताएगा व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड, व्हाट इज आउटपुट। ओके ग्रेट। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि यहाँ पे ध्यान रखो कि ये एज ए इंडिविजुअल भी आप उसको यूज कर सकते हो वेरिएबल। मैंने बताया व्हाट इज द वेरिएबल नेम A4, दिस A4 वेरिएबल नेम है बेटा, कि वेरिएबल नेम है। तो A4 का वैल्यू क्या बेटा आपके यहाँ पे ध्यान दो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A4 प्लस 11 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A2 इज 5 सॉरी 8। तो टोटल क्या इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 11 प्लस कितना होगा क्लास? 8 कितना होगा? देन आउटपुट ऑफ C विल बी यहाँ पे हो जाएगा 19। तो आप ऐसे भी आप चाहो तो इंडिविजुअली आप एरे को आप यूज कर सकते हो विद देयर इंडेक्स वैल्यू। तो मैं ये बता रहा हूँ कि एरे वेरिएबल्स विल शेयर द कॉमन नेम A, all the variables will having the common name A, but we can differentiate them by their index value. Okay. The next thing is array always stores at contiguous memory location. मैंने अभी कुछ देर पहले एक्सप्लेन किया, यहाँ पे ध्यान दो, array का जो लोकेशन हो contiguous memory location होगा। क्लास कोई बताएगा how many bytes, यहाँ से तक कितना होगा? क्लास कोई बताएगा? 10 bytes 10 bytes है ना, 10 bytes ये हो जाएगा आपका 10 बाइट्स। कैसे? 5 एलिमेंट्स और इंटीजर की साइज कितनी थी? 2 बाइट्स, तो 5 इंटू 2 हो जाएगा आपका 10 बाइट्स। नाउ टोटल मेमोरी रिक्वायर्ड इज 10 बाइट्स। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज if mention side memory is available then array gets memory, otherwise request will be denied. What is the meaning of this line? Class, you can see this memory is required for 10 bytes contiguous memory location. Imagine अगर आपके मेमोरी सिस्टम में 10 बाइट्स एक साथ नहीं है, सपोज कहीं पे 5 बाइट्स अवेलेबल है, कहीं पे 2 बाइट्स अवेलेबल है, बट एक साथ नहीं है, कहीं पे 6 बाइट्स अवेलेबल है, तो क्या होता है क्लास? इस केस में आपका एरे का जो लोकेशन नहीं होगा मेमोरी में। what it needs, you should have 10 bytes as a contiguous memory location. तो क्लास को बता गई एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है? डिसएडवांटेज। आप लोग देखना, जब डिसएडवांटेज है तो इसको कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। आप लोग देखना आगे जब पढ़ोगे, फ्यूचर में पढ़ोगे, लिंक लिस्ट, क्या पढ़ोगे आप लोग? लिंक लिस्ट या पढ़ो, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ एरे। बिकॉज आपको यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस मेमोरी चाहिए, बट लिंक लिस्ट इज अ काइंड ऑफ एरे विच डज नॉट रिक्वायर कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। ठीक है, मैं भी इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बिकॉज वहाँ पे नोट्स मुझे पढ़ाने पड़ेंगे। नोट्स में फिर 2 पार्ट्स होते हैं, डेटा और फिर एड्रेस का पार्ट, उसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा जब रिक्वायर्ड होगा। क्लास अभी तक समझ आ रहा है आपको यहाँ तक? Yes, sir. Okay, it is a 1D array or 2D array or 3D array? The 1D array. 1D array. Yes, sir. Element of data is like either in x-axis or y-axis. 1D array. तो यहाँ पे ध्यान दो, मैंने आपको लास्ट टाइम में पढ़ाया था कि टाइप्स ऑफ एरे। ओके, यहाँ पे आप ध्यान दो, मैं बताया था टाइप्स ऑफ एरे। तो मैंने पढ़ाया था फर्स्ट टाइप इज, क्लास कोई बताएगा क्या था? One dimensional array. One dimensional array. Okay, and second was two dimensional array, and third is multi-dimensional array. So there are 3 types of array. The first is one dimensional array, इसको बोलते हैं बेटा हम 1D बोलते हैं। क्या और क्या नाम है इसका? 1D। क्लास याद रहेगा, one dimensional array. Two dimensional array also known as 2D, and multi-dimensional more than 2 dimensional will be knowing as multi-dimensional, इसको बोलते हैं MD array. क्लास यहाँ तक कोई डाउट है? क्लास यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. No, sir. देखा था यहाँ पे 1D array. 1D array मीन्स क्या होगा? सिंगल वन डायमेंशनल। यू कैन सी द नेम ऑफ दिस 1D array। अब यहाँ पे जान दो वन डायमेंशनल, आपको ये पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशनल, आइदर x एक्सिस डायमेंशन और y एक्सिस डायमेंशनल।
द अरेंजमेंट हियर, कौन सा किस अरेंजमेंट कैसे इसका एक्स एक्सिस अरेंजमेंट है ना क्लास। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस अरेंजमेंट है, मतलब आप सिर्फ एक्स एक्सिस में है, रो वाइज हॉरिजॉन्टल। आप चाहो तो सेम आपको इसको जो अरेंजमेंट आप ऐसा भी कर सकते हो। कैसे? आप यहाँ पे भी कर सकते हो ऐसा। ये आपका हो गया 1 2 3 4 and 5. The first is known as a of 0, is second is known as a of 1, a of 2, and this is a of 3, and this is a of 4. The location is as usual, मैंने बताया था आपको, suppose 200 अब 100 ले लो, सेम ले लो 100. The next location would be 102, 104, 106, and the last is 108. Now you can see this is x dimensional way. आप मैंने बताया वन डायमेंशनल आइदर x होगा या y होगा, तो ये में y वर्टिकल वे में आप चाहते हो उसको y को ऐसे आप डिनोट कर सकते हो। तो सेम चीज बेटा यहाँ पे ध्यान रखो, बस उसका रिप्रेजेंटेशन आपका डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे 4 हो जाएगा, 5 होगा, 8 होगा, 10 होगा और आपका 11। तो आप यू कैन सी दिस इज x डायमेंशनल वे, दिस इज y। आप दोनों को साथ में कभी एक साथ नहीं बनाओगे, कोई भी एक अरेंजमेंट जो आपको ठीक लगता है आप वो यूज कर सकते हो, आइदर दिस और दिस। वन डायमेंशनल अरे, ठीक है, एक चीज आपको समझाना था, एक सेकंड यहाँ पे ध्यान दो। अगर वहां पे सिंगल सब्सक्रिप्ट हुआ, मैंने याद है आपको समझाया था पहले, इसका सिंटैक्स समझाया था, इंट देन वेरिएबल नेम और यहाँ पे सिंगल सब्सक्रिप्ट ने 5 लिया। ओके क्लास, क्यों नहीं सी दिस, अगर सिंगल सब्सक्रिप्ट हुआ, मैंने बताया था सब्सक्रिप्ट मतलब क्या होगा, जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट है, अगर सिंगल सब्सक्रिप्ट हुआ तो क्या होगा क्लास, 1D एरे। क्लास क्यों नहीं सी 1D एरे? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ सिंगल सब्सक्रिप्ट। तो आपका अरेंजमेंट ऐसा होगा, एक्स में होगा या फिर वाई में होगा, कोई एक डायरेक्शन में होगा, कोई भी डायरेक्शन, ठीक है। इमेजिन करो अगर आपके पास ऐसा, आपके पास अरेंजमेंट ऐसा आ गया, इंट ए ऑफ 3 and 4। तो मैंने बताया यहाँ पे कितने सब्सक्रिप्ट है क्लास, 2 सब्सक्रिप्ट है। द फर्स्ट सब्सक्रिप्ट डिनोट्स द नंबर ऑफ रोज, इट डिनोट्स नंबर ऑफ रोज, एंड सेकंड सब्सक्रिप्ट डिनोट्स, कोई बताएगा क्या होगा, नंबर ऑफ So column. नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आप यहाँ पे देख रहे हो हाउ मेनी रोज आर देयर, 3 रोज। यहाँ पे देखो 1 रो पहला, ओके ये पहला रो हो गया, एंड दिस इज सेकंड रो एंड दिस इज थर्ड रो। रो मतलब 1 2 and 3। हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, 4 कॉलम्स। ये आपका हो गया 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3 एंड दिस इज 4 का। तो नाउ दिस इज द अरेंजमेंट। क्लास मैंने अभी कुछ देर पहले समझाया था, अरे ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम, अरे ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0. मींस यहाँ पे देखो जो पहला जो बॉक्स होगा उसका नेम क्या होगा, 0, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। सिमिलर आप रो में भी कर लो, ये पहला जो अरेंजमेंट होगा आपका होगा 0 1 and 2। कोई बताएगा ये जो आपको पहला बॉक्स है आपका, इस बॉक्स का नाम क्या होगा, ए ऑफ 0 0। क्लास समझ आ रहा है, पहले रो फिर कॉलम, इस बॉक्स का नेम क्या होगा, 0 and 1। समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं क्लास? क्लास Yes sir। Yes, sir. मैं फिर भी समझा रहा हूं, देखो पहले आप रो लोगे फिर कॉलम। रो आपका क्या है, आपका यहाँ पे 0 एंड द बॉक्स नेम इज ए ऑफ 02, दिस इज ए ऑफ प्लस 03। अच्छा मुझे आप बताना ये इस बॉक्स का नेम क्या होगा, ए ऑफ 1 2 1 2। इस बॉक्स का नाम बताओ मुझे, ए ऑफ 1 नो 2 1 2 1, ए ऑफ, अभी हो जाएगा आपका 1 0। आप पहले रो लोगे फिर कॉलम 1 0, ये आपका होगा 1 1, दिस इज 1 2, दिस इज 1 3, ओके एंड दिस इज ए ऑफ 2 0, this is a of 2 2 and this is a of 2 3। तो क्लास कैन यू सी दिस इज अरेंजमेंट ऑफ 2 डायमेंशन। यहाँ पे x एक्सिस भी है क्लास, x एक्सिस, और आपको यहाँ पे देखो y एक्सिस भी है, इसलिए इसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल अरे, क्योंकि अरेंजमेंट जो होगा डेटा का वो 2 डायमेंशनल ही होगा। क्लास थोड़ा सा बेसिक समझ आ रहा है, क्लास थोड़ा बहुत बेसिक समझ आ रहा है? Yes sir। Yes, sir.
हाँ मैं एक थोड़ा सा अभी इसको अभी फिलहाल अभी इसको होल्ड में करता हूँ, फिर आपको मैं जब 2D अरे और समझाऊंगे, आपको पूरा ब्रॉड वे पूरा प्रोग्रामिंग भी करेंगे उसमें, तो और क्लियर हो जाएगा उस समय तक। ठीक है, तो अभी पहले स्टार्ट करते हैं 1D अरे के बारे में कुछ कुछ। तो दिस इज द सिंटैक्स। याद है मैंने आप सिंटैक्स आपको समझाया था, क्या सिंटैक्स क्लास आपका? फर्स्ट इज डेटा टाइप, सेकंड इज वेरिएबल नेम, उसके बाद है आपका इंडेक्स। दिस इंडेक्स डिनोट्स द साइज ऑफ द एरे। आपने सपोज 5 लिया तो इसका साइज कितना होगा? 5 होगा। एंड दिस इज नोन एज सबस्क्रिप्ट। और यहाँ पे लाना टर्मिनेटर, इसको बोलते हैं एंड ऑफ स्टेटमेंट सेमीकोलन। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था, इंट ARR ऑफ 5 मतलब ARR ऑफ 0 1 2 3 एंड 4। तो आपका यहाँ पे देखो 2 बाइट्स होगा, टोटल साइज होगा 10 बाइट्स। ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दिस इज द टाइप ऑफ एरे, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल। तो अभी 1 डायमेंशनल अरे की बात होती है, तो हम बढ़ते इनिशियलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इनिशियलाइजेशन ऑफ 1D अरे। कैसे इनिशियलाइज करोगे? तो पहले आप ध्यान दो, क्लास कैन यू सी दिस एग्जांपल क्लास? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो, मैंने यहाँ पे क्या किया है क्लास, A ऑफ 5। मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ अच्छा से, एक सेकेंड। सपोज मैंने वेरिएबल लिया इंट A ऑफ 5 इक्वल्स टू ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस 1, 4, 6, 2, 8। सपोज मैंने लिया, लास्ट में हो जाएगा सेमीकोलन। क्लास एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मैं जो आपको इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूँ। अब आप लोग इनिशियलाइज करते थे नॉर्मल वेरिएबल, तो कैसे करते थे क्लास? इंट, याद है, सम इक्वल्स टू 0। कैन यू सी दिस क्लास? दोनों में डिफरेंस देखो बेटा यहाँ पे क्लास, याद है? Yes, sir. अब ये करते आए क्लास, बिकॉज सिंगल वेरिएबल था वहाँ पे। अगर एक चीज ध्यान रखना, इफ यू हैव मल्टीपल वैल्यू टू बी इनिशियलाइज्ड, अगर आपको मल्टीपल वैल्यू को इनिशियलाइज करना है तो आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस यूज करते हो। I repeat, if you want to initialize multiple values at a time, then you have to use opening and closing curly braces. But at the same time, if you want to initialize a single value, आप यहाँ पे opening and closing curly braces use नहीं करोगे। Class, getting my point on what? Yes, sir. Class, Sir. Yes, sir. दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है बेटा? यहाँ पे मैंने ओपनिंग क्लोजिंग क्यों किया? बिकॉज यहाँ पे बेटा यहाँ पे 5 वेरिएबल है मेरे पास, नॉट सिंगल वेरिएबल। तो अगर एक से ज्यादा वेरिएबल आप इनिशियलाइज करते हो तो आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो। अभी ये सिंपल इसको एरे को आप बनाओ, कैसे होगा? दिस इज 5 अरे, साइज ऑफ एरे इज 5। फर्स्ट इज सेकंड वेरिएबल, थर्ड, 4 एंड 5। कोई क्लास मुझे बताएगा? नेम मैंने बताया था, ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये क्या होगा क्लास? A ऑफ 0. 0. 0. 0. 0. है, दिस इज A ऑफ 1, 1. दिस इज A ऑफ 4. 2, this is A of 3. Okay, just wait a minute. And this is A of 4. ये हमने ऑलरेडी समझ आ चुका है। ये आपको लोकेशन मैंने बताया, सपोज 100, ये हो जाएगा 102। मैं आपको लोकेशन बताऊंगा अभी रन करा के प्रोग्राम के थ्रू कैसे होगा। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन 6, और यहाँ पे हो जाएगा आपको 108। ये तो आपको डाउट है नहीं, पहले आपको ऑलरेडी समझ चुके हैं। यहाँ पे ध्यान दो बेटा, यहाँ पे द फर्स्ट वेरिएबल, द फर्स्ट वैल्यू, दिस इज 1, विल बी गोज टू द फर्स्ट लोकेशन। तो 1 कहाँ स्टोर होगा क्लास? 1 कहाँ स्टोर, लोकेशन क्या होगा 1 को स्टोर होने का? लोकेशन क्या होगा? A of 0. 100. A ऑफ 0 के 100 लोकेशन पे जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 8। क्लास को दिक्कत इसमें? क्लास को प्रॉब्लम? No, sir. तो ये सिंपल सा एक्सप्लेनेशन हो गया। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो, सपोज आपके पास ऐसा आपने इनिशियलाइज किया, सर अगर मैं इससे कम इनिशियलाइज करें तो, जैसे कि आपने किया इंट A ऑफ 5 इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे सिर्फ 1, 2, 3 ये मैंने किया बस। क्लास समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैंने सिर्फ 3 वेरिएबल इनिशियलाइज किया, बाकी इनिशियलाइज नहीं किया। उस केस में क्या होगा ध्यान रखो। तो फर्स्ट फिर से उसको मैं हटा लेता हूँ, वैल्यू मैंने आपको यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया है। ठीक है, एक सेकेंड, ये मैंने वैल्यू हटा लिया पूरा। ओके, क्लास को बताएगा 1 कहाँ स्टोर होगा? 1 कहाँ स्टोर होगा? लोकेशन 0, 100. 100 पे होगा। 100. और 2 कहाँ स्टोर होगा? 102 पे। और 3 कहाँ स्टोर होगा? 104 पे। तो बाकी क्या होगा, कोई बताएगा बाकी का क्या होना चाहिए? Garbage value, sir. Garbage value. Garbage value. यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा। इंटीजर को जब इनिशियलाइज करते हो एरे में, और जो बाकी जो इनिशियलाइज नहीं करते वहां पे हो जाता है 0। क्या हो जाएगा क्लास? यहाँ पे गार्बेज नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा क्लास? डिफॉल्ट वैल्यू जो होता है एरे 0 का होता है 0। समझ लो, अगर बाकी हमने इनिशियलाइज कर दिया, बाकी इनिशियलाइज नहीं किया, कुछ वेरिएबल आपने छोड़ दिया, तो वहां पे किससे इनिशियलाइज होगा? 0 से इनिशियलाइज होता है। क्लास याद रहेगा?
याद रहेगा? Yes, sir. याद Yes, रखना, Yes. ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पूछता है इंटरव्यू में कि बाकी यहाँ पे वैल्यूज क्या इनिशियलाइज होंगे, तो ध्यान रखना। यहाँ पे मैं शायद मैं लिखा भी होगा, चलो इसको आगे मैं देख लेता हूँ। ओके, एक चीज और बताना था, हाँ ये था द बेस एड्रेस, द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे इज नोन एज बेस एड्रेस। बेटा आपको ध्यान रखना, बेस एड्रेस किसको बोले? द फर्स्ट एड्रेस ऑफ एन एरे इज नोन एज बेस एड्रेस। मैं बार बार समझा रहा हूँ, ठीक है। ये एग्जांपल देखते हैं हम, तो ये एग्जांपल देखो। सपोज आपने क्या किया है क्लास, इंट ए ऑफ आपने 5 लिया, बट आपने इनिशियलाइज कर दिया उससे ज्यादा वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतना कर दिया, तो क्या स्टोर होगा ये क्लास? यहाँ पे सेमीकोलन स्टोर होगा? नो सर। नहीं होगा स्टोर। No, तो sir. आप बोलोगे सर ये 5 तक स्टोर होना चाहिए, बाकी 6 डिस्कार्ड हो, ऐसा नहीं, ये आपको एक्चुअली ये एरोनियस आउटपुट देगा। तो डिपेंड करता है कंपाइलर पर कैसे बिहेव करेगा। मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये डिपेंड करता है कंपाइलर पे। टर्बो सी पे हो सकता है इसका बिहेवियर अलग हो, बोलेंट पे अलग हो, जीसीसी पे अलग हो, ठीक है। बट आप ध्यान रखना कि जितनी इसकी कैपेसिटी है क्लास, अगर आपकी क्लास में 60 बच्चों की सीटिंग है, क्या मैं 65 बैठा सकता हूँ वहां पे या 61? नहीं क्लास। Yes, sir. अगर आपकी क्लास में 60 की कैपेसिटी है, क्या मैं 30 बच्चों को बैठा सकता हूँ क्लास में? 30? Yes, sir. yes, Yes. sir. तो ये करेक्ट है, sir. ये करेक्ट है क्लास, बिकॉज इसकी कैपेसिटी से आप कम रख सकते हो बट ज्यादा नहीं। इसकी कैपेसिटी कितना? 5 एलिमेंट्स का, बट हमने यहाँ पे 6 लिया, तो ये एरर होगा। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज ए ऑफ 5, ये तो मैंने बताया था एग्जांपल से क्लियर। देखो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन किससे होगा क्लास? यहाँ पे 0 0 से इनिशियलाइज वैल्यू जो होगा वहाँ पे 0 0 आ जाएगा। ओके, वन थिंग इज दैट अगर आपने साइज स्पेसिफाई नहीं किया तब के केस में क्या होगा? यहाँ पे आपने सपोज ऐसा लिखा इंट ए ऑफ, आपने एम्प्टी छोड़ दिया क्लास, यहाँ पे एम्प्टी छोड़ दिया। इन लैंग्वेज सी ये आपका यहाँ पे हो जाएगा एरर। आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे साइज कितनी होगी एरर एरे की। या फिर आप एक काम करो, आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं, आप ऐसा कर सकते हो इंट ए ऑफ एम्प्टी छोड़ दो यहाँ पे, और यहीं पे आप इनिशियलाइज करो 1, 2, 3। नाउ दिस इज परफेक्ट, दिस इज करेक्ट, बिकॉज हमने यहाँ पे इनडायरेक्टली साइज बता दिया एरे को, एरे का किसको? कंपाइलर को, कि भाई द साइज ऑफ एरे इज, क्लास को बताएगा साइज ऑफ एरे इज, साइज ऑफ एरे इज 3। वेरी गुड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे हो जाएगा क्लास? साइज ऑफ एरे यहाँ पे हो जाएगा आपका फर्स्ट ब्लॉक हो जाएगा आपका यहाँ पे 1, ये हो जाएगा आपको यहाँ पे साइज। द फर्स्ट इज A0 में क्या आएगा आपका? A0 में क्या स्टोर होगा? 1, 1. 2, 3 नहीं होगा। बट अगर यहाँ पे एम्प्टी छोड़ते हो आप लोग तो यहाँ पे एरर शो करेगा। अच्छा, किसी ने जावा, आपको किसी ने सीखा है क्या जावा? किसी को पता है क्या? कोई भी थोड़ा बहुत जावा का? यस सर। थोड़ा बहुत? हाँ, आप मुझे बताओ, आप लोग जब लिखते हो पब्लिक स्टैटिक, क्या लिखते हो क्लास आगे? वॉइड में स्ट्रिंग एरे पास करते हो ना ऐसा? यस सर। और वहाँ पे ये आप स्पेसिफाई करते हो क्या यहाँ पे साइज को? यहाँ पे एम्प्टी रहता है कि कोई स्पेसिफाई करता है? सर उतना Empty याद नहीं था रहता है। सर। एम्प्टी रहता है, एम्प्टी रहता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, तो क्या सर यहाँ पे एम्प्टी क्यों रहता है? बिकॉज आप जब जावा पढ़ोगे तो आप एक पढ़ोगे कमांड लाइन आर्गुमेंट। क्या पढ़ने वाले आप लोग? कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। उस केस में मुझे यहाँ पे जब जो भी हम कमांड आर्गुमेंट्स, बिकॉज हमको एडवांस में नहीं पता कि मैं कितने आर्गुमेंट्स पास करने वाला हूँ। आई रिपीट, मुझे एडवांस में नहीं पता मैं कितने आर्गुमेंट पास करने वाला हूँ अपने मेन फंक्शन में, तो इसलिए क्या करते हैं यहाँ पे मैं इसको एम्प्टी छोड़ देता हूँ। जब प्रोग्राम को मैं रन करूंगा तो वहां पे मैं जितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स पास करूंगा उसकी इसकी वैल्यू हो जाएगी। खैर मैं अभी जावा मत जाओ, ठीक है, इसको बाद में समझना, अभी आप लोग कंफ्यूज हो। तो बस ये समझा रहा हूँ कि जावा में हम ऐसा कर सकते हैं, बिकॉज कमांड एंड आर्गुमेंट के टाइम हम वहां पे वैल्यू पास करते हैं, उससे वैल्यू वो ले लेता है। ठीक है, वापस बैक टू लैंग्वेज सी। यहाँ पे ध्यान रखो कि अगर आपने स्पेसिफाई नहीं किया यहाँ पे साइज, अगर आपने स्पेसिफाई नहीं किया तो बट आपको यहाँ पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा तो वो करेक्ट होगा। अगर आपने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया साइज, आपने इनिशियलाइज भी नहीं किया, तो वहाँ पे एरर शो करेगा। क्लास समझ आ रहा है क्या? क्लियर है क्लास? क्लियर है क्लास? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। देखो यहाँ पे लिखा साइज नॉट इट मस्ट बी स्पेसिफाइड। अगर यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ देखो ये एग्जांपल में लिखा था इफ अगर आपने स्पेसिफाई नहीं किया बट आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, उस केस में ये करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, हाँ। एक होता है कैरेक्टर एरे। कैरेक्टर एरे यहाँ पे देखो ध्यान से, मैं आपको समझा देता हूँ कैरेक्टर एरे होता क्या है। इमेजिन करो आपने यहाँ पे लिख दिया कैरेक्टर
नेम नाम का वेरिएबल बनाया, उसकी साइज लिया आपने 5। अब इसको इनिशियलाइज करो। बेटा जब भी इनिशियलाइज करो कैरेक्टर को आप सिंगल कोट यूज करोगे। आई रिपीट, व्हेनेवर यू ट्राई टू इनिशियलाइज द कैरेक्टर वैल्यू इन द एरे, आप क्या यूज करोगे? सिंगल कोट यूज करोगे। समझ आ रहा है क्लास? यहाँ पे आप ए किया, आप यहाँ पे बी कॉमा, यहाँ पे इसके काम करते हो कोई नेम ले लो, सपोज एम कॉमा आई कॉमा टी। आपको ये बताना पड़ेगा लास्ट में कि आपका जो कैरेक्टर वो टर्मिनेट हो गया है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिंगल कैरेक्टर स्लैश जीरो। क्या लिखा क्लास? स्लैश जीरो। इस ओ नहीं है, स्लैश जीरो है। नाउ दिस इज करेक्ट। इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग कैरेक्टर। क्लास क्या बोलते हैं इसको? क्लास टर्मिनेटिंग कैरेक्टर। टर्मिनेटिंग कैरेक्टर। अभी सर ये होता क्या है? इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग कैरेक्टर, या फिर इसको बोलते हैं नल कैरेक्टर। क्या बोलते हैं हम लोग? नल कैरेक्टर, नल कैरेक्टर, नल कैरेक्टर, या फिर इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग कैरेक्टर, जिसको टर्मिनेट करता है। एक सेकंड, इसको अच्छे से लिख देता हूँ। नल कैरेक्टर और टर्मिनेटिंग कैरेक्टर। नल कैरेक्टर, कैरेक्टर, या इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग कैरेक्टर। नल कैरेक्टर और टर्मिनेटिंग कैरेक्टर, ठीक है? नल कैरेक्टर और टर्मिनेटिंग कैरेक्टर। तो आपको समझ आ रहा होगा टर्मिनेटिंग मतलब क्या होगा? ये टर्मिनेट बताता है हमारे कंपाइलर को कि नो, इसके बाद भी कोई कैरेक्टर हमको इनिशियलाइज, आपको कोई भी इनिशियलाइज नहीं करना। दिस इज द एंड ऑफ द कैरेक्टर, दिस इज द एंड ऑफ द कैरेक्टर। जब भी होगा, बिकॉज कंपाइलर को नहीं पता कि कहां तक उसकी वैल्यू इनिशियलाइज होगी, तो क्या करता है कंपाइलर? यहाँ पे ध्यान दो, सेम चीज यहाँ पे ध्यान दो। ये आपने एरे लिया, क्लास को बताएगा व्हाट इज साइज ऑफ एरे? क्लास 2 बाइट्स। 2 बाइट्स कैसे होगा? 1 byte. 1 बाइट क्यों होगा? Sir, 5 bytes. 5 बाइट्स हो गए ना। हाउ मेनी वेरिएबल्स? 5 वेरिएबल्स। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे पहले यहाँ पे स्टोर क्या हो? सपोज लोकेशन, चलो मैं मान लेता हूँ। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट एरे वेरिएबल? क्या होगा? नेम क्या होगा? नेम 0। नेम 0। Name 0. और उसके बाद क्या होगा? नेम 1, नेम 2, क्या होगा क्लास? फिर आगे नेम 3, नेम 4। अच्छे से अरेंज कर लेता हूँ, ठीक है? नेम 4, एक सेकंड, दिस इज नेम 1, ओके, एंड this is the first, second variable is third variable is name 2, this is name 3, and this is name 4. Okay class, tell me what is the address of this? suppose मैंने 100 लिया, तो next location क्या हो जाएगा? 101. 102। देखो 101, बिकॉज की साइज कितनी होती है? कैरेक्टर की साइज कितनी होती है? 1 byte. 1 byte. ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऑटोमेटिक तो थर्ड की वैल्यू कितना हो जाएगा? 102 हो जाएगा आपका, 103, एंड लास्ट इज 104। तो क्लास यहाँ पे ध्यान दो, ये मैंने एग्जांपल लिया। तो फर्स्ट जो आपका कैरेक्टर आपने इनिशियलाइज किया ए, वो कहाँ पे स्टोर होगा? कहाँ पे स्टोर होगा? Name 0. 0 पे। ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा आपका, सॉरी, ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा आपका एम, ये हो जाएगा आपका आई, एंड दिस इज टी। यहाँ पे क्या हो जाएगा क्लास? स्लैश 0। इट डिनोट्स द कंपाइलर दैट द इनिशियलाइजेशन ऑफ द कैरेक्टर हैज बीन डन। तो आपको ये बताना पड़ेगा, जैसे स्लैश 0 आएगा मतलब आपको जितने भी आपने इनपुट लिया है उसके आगे वो रीड, इसके आगे रीड नहीं करेगा। क्लास समझ आ रहा है क्या? Yes, sir. अच्छा, एक तरीका और होता है। इसमें कोई डाउट है क्लास? पूछ लो, इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट? बोलो एक बार। ओके ठीक है, मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ एक बार और, ठीक है? अभी क्या होता है, बाद में चेक कर लूंगा, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे मैंने एक एरे ले लिया। अब एरे का नाम क्या लिया मैंने क्लास? एरे का नेम क्या है मेरा? नेम, और यहाँ पे हाउ मेनी वेरिएबल्स? 5 वेरिएबल्स, 5 एरे लिया। और साइज टाइप क्या है? कैरेक्टर टाइप का है। यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज किया, तो जब भी आप कैरेक्टर को इनिशियलाइज करोगे आप सिंगल कोट यूज करोगे, कैरेक्टर के साथ सिंगल कोट। तो कैरेक्टर क्या होता है क्लास? सिंगल कैरेक्टर। अगर एक से ज्यादा कैरेक्टर यूज करोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, वो स्ट्रिंग हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे ध्यान दो, मैंने यहाँ क्या किया, पहला कैरेक्टर कहाँ स्टोर होगा? फर्स्ट लोकेशन पे, एम सेकंड लोकेशन पे, आई थर्ड लोकेशन पे, और आपका टी आपका फोर्थ लोकेशन पे। दिस इज द नल और टर्मिनेटिंग कैरेक्टर। इट टेल्स द कंपाइलर दैट
द इनिशियलाइजेशन हैज बीन डन, इसके बाद कोई कैरेक्टर को मुझे इनिशियलाइज नहीं करना है। दिस इज द एंड ऑफ कैरेक्टर। इसके बाद यहाँ पे क्योंकि इसको काउंट, इसको बोलते हैं नल कैरेक्टर और टर्मिनेटिंग कैरेक्टर। ये कंपाइलर को बस समझाता है कितने कैरेक्टर हमने इनपुट ले उसको इनिशियलाइज करना है, इसके आगे मुझे कोई कैरेक्टर को इनिशियलाइज नहीं करना है। क्लास समझ आया अभी? क्लियर? यस सर। ओके, कुछ डाउट है प्लीज पूछ लो। आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। ओके चलो, एक Yes, तरीका sir. मैं आपको एक तरीका और समझाता हूँ आपको ये क्या हो क्या रहा है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे लिया क्लास, मैंने आपसे नाम पूछा, सपोज व्हाट इज योर नेम, आपने बोला AMIT। आप यहाँ पे कैरेक्टर वाइज मुझे इनपुट दे रहे हो कि एक बार मुझे आप एक कैरेक्टर ही बता रहे हो। तो ये जो आपने अभी जो किया बेटा वो कैरेक्टर वाइज इनिशियलाइजेशन, ये क्या नाम है इसका? कैरेक्टर वाइज इनिशियलाइजेशन। लेकिन आप बोलते हो सर क्या मैं अपना नाम एक साथ बता सकते हैं? अगर मैं नाम बोलता हूँ व्हाट इज योर नेम, मैं टाइटल बोलता हूँ अमित, तो आप उस टाइम पे आप स्ट्रिंग वाइज इनिशियलाइजेशन होगा। कैसे होगा आपको समझा रहा हूँ। क्लास ये समझ आया? कैरेक्टर वाइज इनिशियलाइजेशन समझ आया ना? ठीक है, एक बार हम देखते हैं स्ट्रिंग वाइज इनिशियलाइजेशन। आप स्ट्रिंग वाइज कैसे करोगे? पहले बताओ स्ट्रिंग क्या होता है। क्लास स्ट्रिंग क्या होती है बताओ पहले, कोई बताया व्हाट इज स्ट्रिंग? Sir, a group of a number or words. नहीं नहीं, नंबर नहीं, आप बोलो कैरेक्टर, अ ग्रुप ऑफ The characters. Correct. GRO, हाँ ग्रुप, क्या बोलते हैं सेट, या बोल सकते हो कलेक्शन, या बोल सकते हैं एक और नाम है इसका सीक्वेंस। ऐसे बहुत सारे नाम है ना, SEQUEN, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, तो इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। तो हम स्ट्रिंग वाइज अब देखते हैं। स्ट्रिंग इज अ ग्रुप, सेट और कलेक्शन ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे यहाँ पे, यहाँ ध्यान दो बेटा, यहाँ पे एक बार में एक ही कैरेक्टर इनिशियलाइज किया क्लास, कैन सी यहाँ पे देखो कॉमा, मतलब मैंने एक बार में एक ही कैरेक्टर इनपुट लिया। अगर मैं सेम एग्जांपल लेता हूँ यूजिंग स्ट्रिंग वाइज इनिशियलाइजेशन, तो लिखो सपोज कैरेक्टर नेम, आपने सपोज डाल दिया 5 इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखो डबल कोट्स, यहाँ पे लिखा मैंने अमित। क्लास कैन से दिस? क्लास Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो जब भी आप स्ट्रिंग की बात करोगे, स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स यूज करोगे। जहां भी कैरेक्टर की बात करो, कैरेक्टर हमेशा क्या होगा? कैरेक्टर क्या होगा हमेशा? स्ट्रिंग हमेशा होगा Single quote. स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जब भी आप यूज करोगे आप डबल कोट्स यूज करोगे, ऐसा ऐसा। अगर आप यहाँ पे कोई कैरेक्टर यूज करते हो, कैरेक्टर, तो आप क्या यूज करोगे क्लास? सिंगल कोट, Single quote. याद रखना। ठीक है, तो जहां पर भी डबल कोट्स हुए तो वहां पे वो हमारा स्ट्रिंग कहलाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दो क्लास, यहाँ पे मैंने कैरेक्टर वाइज इनपुट लिया, बट यहाँ आप देखो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग वाइज इनपुट ले रहा हूँ। तो इस केस में कैसे होगा क्लास? होता क्या है, हमारा जो लोकेशन होगा ये पूरा का पूरा सेम ऐसी होगा, सेम अरेंजमेंट होगा। कैसे? आपको ये पता है कि एरे के साइज आपका 5 है, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट आपका ये 1 2 3 4 एंड 5। क्लास ये जो पहला जो नेम होगा वो हो जाएगा नेम 0। क्या हो जाएगा क्लास? ये पहला जो नेम क्या होगा बताओ? यहाँ पे वेरिएबल नेम क्या होगा पहला क्लास? Name 0. हाँ, Name zero. नेम 0। उसके बाद क्या होगा क्लास? नेम 1 से ऐसी नेम 1। नेम 1 है। मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ आपको ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, समझ आ जाए कि यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, बिकॉज आगे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। समझाऊंगा ऐसे। ये हो जाएगा आपका नेम 4। मैंने सेम फिर से किया, लोकेशन आपका सेम ऐसी ही होगा। सपोज 100 है तो नेक्स्ट लोकेशन आपका, बिकॉज 1 बाइट का डिफरेंस होता है, तो हो जाएगा 101। ओके, उसके बाद है आपका 102, तो लोकेशन इज 102, 103 और आपका है लोकेशन है 104। यहाँ पे आप ध्यान दो, पहला क्या होगा क्लास? ए कहाँ स्टोर हो जाएगा? कोई बताएगा ए कहाँ स्टोर होगा? तो फर्स्ट लोकेशन, एम हो जाएगा सेकेंड लोकेशन, ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा आपका टी। क्लास यहाँ बताओ क्या होगा? यहाँ पे क्या स्टोर नल। नल क्लास, ये हो जाएगा N0/0 नल कैरेक्टर। तो ये आप ऐसे इनिशियलाइज कर सकते हो। तो देखो दोनों का पूरा देखो अरेंजमेंट पूरा का पूरा सेम है, बट इनिशियलाइजेशन का तरीका डिफरेंट है। ये आपका स्ट्रिंग वाइज इनिशियलाइजेशन है, दिस इज कैरेक्टर वाइज इनिशियलाइजेशन। क्लास को डाउट इसमें? हाँ हाँ, ब्रैकेट कहाँ पे? नहीं, स्ट्रिंग में नहीं, सिंपल आप डबल कोट्स करके आप डायरेक्टली नाम दे सकते हो। क्लास अगर यहाँ पे अगर BITR ऐसा होता, यहाँ पे ऐसा होता कैरेक्टर, सपोज लिखा मैंने नेम, वेरिएबल नेम में है,
अच्छा क्लास यहाँ पे अगर यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे 10 ले लिया मैंने और इक्वल्स टू यहाँ पे डबल कोट्स लिया मैंने BRT और यहाँ पे सेमीकोलन। क्लास या क्या होगा, इनिशियलाइजेशन कैसे होगा इसका, कोई बताएगा? क्लास हाउ मेनी बाइट्स, अरे का साइज कितना है क्लास? 10 अरे का 10 है। 10. हाँ ये पहला होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो पहला नेम होगा नेम 0, नेम 1 अप टू कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा? नेम कहाँ में जाएगा? Name 10. नेम 9 नेम Yes, sir. Name 9 होगा 9. ना, है ना? तो जो पहला होगा बी कहाँ पे स्टोर होगा क्लास, यहाँ पे बी होगा। Name 0 पे. हाँ और यहाँ पे हो जाएगा आई, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्लास टी, T. बाकी जगह क्या होगा स्लैश 0 /0, यहाँ पे हो जाएगा /0, यहाँ पे हो जाएगा आपका /0, हो जाएगा आपका /0 /0, ये हो जाएगा आपका /0। तो क्लियर, समझ आ रहा है क्लास, कोई दिक्कत यहाँ पे, क्लियर हो रहा है? नो सर हाँ Sir. अभी यस सर हाँ बोलिए बोलिए, कोई डाउट है किसी को? 0 का Sir. भी साइज 1 बाइट्स होगा। क्या क्या बेटा, ये एक नल कैरेक्टर है, ये 0 नहीं है, ये नल कैरेक्टर है, इसको डिनोट करते हैं। मैंने बताया ना अभी नल कैरेक्टर को कैसे डिनोट करते हो, दिस इज नल कैरेक्टर, ये 0 नहीं है बेटा, ये हो जाएगा /N0 है, इसको हम बोलते हैं नल कैरेक्टर। ये कैरेक्टर एक्चुअली आप जब लैंग्वेज ये पढ़ोगे, ये नल कैरेक्टर, क्या नाम है इसका, नल कैरेक्टर। ये आपको पहले से गिवन है, ये टर्मिनेट करता है हमारे इनपुट को। हाँ बोलो, और कोई डाउट? सर एक डाउट है हाँ बोलो। सर, जैसे इसमें तो आप जैसे अमित प्रिंट किए तो सिंगल में किए ना, जैसे हम्म, जैसे आगे स्पेस दे के आपका सरनेम है जैसे, हाँ तो हाँ उसके लिए स्पेस देख के आप ऐसा कर सकते हो। हाँ हाँ मैं बताता हूँ, ठीक है। आप एक काम करो, एक सेकंड मैं हटा देता हूँ, एक सेकंड ना, ये पूरा हटा देता हूँ। आप ये बोलो ना, जैसे कि मुझे नाम यहाँ पे देना है, कैरेक्टर नेम इक्वल्स टू डबल कोट्स में, ऐसा बोल रहा हूँ। यस सर। हाँ तो यहाँ पे स्पेस आएगा, क्योंकि बिकॉज मैंने बताया था कैरेक्टर भी एक आपका कैरेक्टर, सॉरी स्पेस भी आपका कैरेक्टर है क्लास, मैंने बताया था ना स्पेस भी क्या आपका एक क्लास, कैरेक्टर है। हाँ कैरेक्टर भी है। ठीक, कैसे स्टोर हो, ध्यान दो स्टोर कैसे होगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैंने डायरेक्टली अमित सिंह लिखा है यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे देखो ये आपका ये एरे बन जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, देखते हैं क्या कितनी साइज हो रही है उसकी, मुझे आइडिया नहीं है। अभी साइज बताओ कितनी होगी क्लास इसकी, क्लास कितनी साइज होगी। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4, स्पेस भी आपका हो जाएगा 5 6 7 8 9 10, टोटल 11 का आपका साइज बनेगा। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो ए कहाँ स्टोर होगा क्लास, ये हो जाएगा आपका ए एम, हो जाएगा आपका आई, दिस इज टी, मिनल। यहाँ पे क्या होगा क्लास, यहाँ पे क्या होगी स्पेस। स्पेस यहाँ हो जाएगा एस आई एन जी, ये हो जाएगा एच, और यहाँ पे क्या आएगा, नल नल 0 आएगा, टर्मिनेटिंग कैरेक्टर। टर्मिनेटिंग कैरेक्टर, नल कैरेक्टर। क्लियर हुआ क्या, क्लियर हुआ? या Yes, फिर sir. मिनल, Yes, sir. या फिर आप चाहो तो ऐसा भी करना सकते हो, आप इसलिए कैरेक्टर नेम। अभी मुझे चलो एक काम, कैरेक्टर वाइज इनपुट लो इसमें, सॉरी यहाँ पे एक भूल गया, यहाँ पे बताना, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ऐसे डायरेक्ट थोड़ी होगा, मुझे एरे लेना था ना यहाँ पे, क्या आएगा, यस सर क्या होगा यहाँ पे, कैरेक्टर नेम, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस होगा ना, एम्प्टी एरे ले लो, चलेगा ऐसा? या यस फिर आप सर चाहो, आप चाहो तो ऐसे 11 ले सकते हो, या फिर एम्प्टी स्पेस भी ले सकते हो, चलेगा। ठीक है, इनिशियलाइजेशन ऐसा कर सकते हो। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके अगर यहाँ पे मैं करता हूँ एरे नेम, आप एक काम करो, यहाँ पे जैसे हमने बताया था 11 ले लो सपोज, आप ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हो, कैसे, हाँ ऐसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग, सॉरी ब्रैकेट आपका है, और यहाँ पे आप कर सकते हो ए, ये हो जाएगा एम आई टी, क्लास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप स्पेस दोगे, सिंपल। क्लियर हो रहा है? यहाँ एस आई एन जी एच, लास्ट में क्या होगा /0।
और यहाँ पर हो जाएगा टर्मिनेटिंग कैरेक्टर। आप ऐसे कर सकते हो, दोनों तरीका सही है। आप चाहो तो ऐसे एम्प्टी स्पेस, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे दे सकते हो 11 यहाँ पे डायरेक्टली दे सकते हो, या फिर आप ना दो तो भी चलेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक उसका साइज कैलकुलेट कर लेगा यहाँ से। क्लियर हो रहा है क्लास? क्लियर हो रहा है? यस सर। ओके, Yes, आप sir. ऐसा भी दे सकते हो, ठीक है। कोई डाउट नवीन? कहाँ पे सिंगल वाले में? यहाँ पे कहाँ पे स्पेस दिया ना? यहाँ तो दिया ना स्पेस, देखो यहाँ दिया। ऊपर वाले में स्पेस दिया होता है, कैरेक्टर नेम का वो दिया नहीं मैंने। यहाँ पे जब इनपुट लूंगा तो ऑटोमेटिक स्पेस आ जाए, बिकॉज यहाँ पे एज अ कैरेक्टर यहाँ पे देखो स्पेस है यहाँ पे, तो कैरेक्टर इक्वल के पहले स्पेस नहीं दिया मैंने यहाँ पे, उसका साइज डिफाइन नहीं किया। ऑटोमेटिक उसका साइज कितना होगा, जितना इसकी साइज होगी अमित सिंह की, उतना उसकी साइज हो जाएगा अरे की ऑटोमेटिकली। आप यहाँ पे 50 लिख दो, क्या दिक्कत है? आप यहाँ पे 50 लिख दो। यहाँ पे एक काम करो, जो एरे का साइज है आप यहाँ पे जो लियो ना, एरे का साइज को आप क्या कर लो, 100 कर लो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैरेक्टर नेम 100। इसका साइज में थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, एक सेकंड। कैरेक्टर नेम इज 100। अब यहाँ पे ध्यान दो, जब मैं कैरेक्टर नेम 100 लूंगा तो क्या हो जाएगा, साइज कितना होगा क्लास, 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 100 तक जाएगा। और यहाँ पे आगे आगे क्या होती जाएगा, आगे /0 होते जाएगा आगे पूरा, है ना? Yes, sir. अब साइज कितना ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट तो इनपुट आपने जो इनिशियलाइज किया वहां तक इनिशियलाइज होगा, बाकी /0 हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 11 ले लिया, आप चाहो तो इसको 100 कर लो, तो फिर बाकी वही सेम ऐसे होगा। मैं यहाँ पे साइज कैलकुलेट करके 11 लिया, आप चाहो तो 15 कर लो, तो जो 11 के बाद जो बाकी स्लाइस यहाँ पे 4 /0 हो रहा है अगर 15 होगा तो, है ना? ठीक है। मुझे कुछ और बताना था। ये देखो मैंने यहाँ पे स्पेस लिया, ये क्लास यहाँ देखो मैंने कैरेक्टर नेम लिया, यहाँ पे देखो पूरा का पूरा इसको नल कैरेक्टर और टर्मिनेटिंग कैरेक्टर। बेटा ये 0 है, बार बार समझा रहा हूँ, 0 ओ नहीं है ना। ये देखो ये पूरा का पूरा ऐसे स्टोर होगा, लास्ट में /0। यहाँ पे अगर देखो हमें 5 ले लिया, जो एग्जांपल आपसे पूछ रहे थे, यहाँ पे मैंने साइज ले लिया 5 का, बट मैंने पे सिर्फ यहाँ पे कितना इनिशियलाइज किया, सिर्फ 4 चीज इनिशियलाइज किया, लास्ट में ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, नल कैरेक्टर। ओके, अभी देखो जो आप पूछ रहे थे क्लास, कैन यू सी दिस एग्जांपल क्लास? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे नेम आपने 10 ले लिया, साइज मैंने 10 ले लिया, यहाँ तक मैंने साइज 10 ले लिया, और मैंने इनिशियलाइज सिर्फ 4 कैरेक्टर इनिशियलाइज किया। यहाँ पे देखो 1 2 अमित इनिशियलाइज किया, बाकी क्या हो जाएगा, /0 हाँ क्लास यहाँ पे देखो नेम 0, एरे की साइज कितनी है, एरे की साइज कितनी है, 0. 0। यहाँ पे एरे मतलब ऐसे हो जाएगा ना, एक ही आएगा, यहाँ पे हो जाएगा नेम 0। तो इसमें कितना कैरेक्टर आ सकता है, कितना एलिमेंट है, पहला एक ही एरे में एक ही वेरिएबल है मेरे पास, यहाँ पे कितना, यहाँ पे स्ट्रिंग आ सकता है क्या क्लास, एक कैरेक्टर? No, sir. तो ये रॉन्ग हो जाएगा। गुड, तो ये मेरे कुछ प्रोग्राम थे, ठीक है। एक काम करते हैं, अभी तो कुछ डाउट है क्या, पूछिए। 1D एरे में कुछ डाउट है, इनिशियलाइजेशन कैसे करना है? नहीं? No, sir. अच्छा चलो मैं एक बार आपको बताता हूँ रन करा के कैसे इसको करना है। ओके, अभी एरे में जब इनपुट लोगे तो क्या यूज करोगे आप लोग 1D एरे के लिए? बस क्या यूज करोगे? डिफाइन। नहीं डिफाइन नहीं बेटा, आपको लूप यूज करना पड़ेगा इनपुट के लिए। चलो एक काम करते हैं, मैं सिंपल ये प्रोग्राम चालू करता पढ़ाना, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एडिशन ऑफ एरे एलिमेंट्स यूजिंग 1D एरे। तो यहाँ पे क्या पूछा है क्लास, यहाँ पे क्या पूछा है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एडिशन ऑफ एरे एलिमेंट्स। आपका एरे का साइज स्पेसिफाई किया है क्या, एरे का साइज स्पेसिफाई किया है क्या? नो सर। नो, आप चाहो तो 5 ले लो, आप चाहो तो 10 ले लो, वो आप पे डिपेंड करता है, एरे के साइज आप चाहो जितना ले लो। और मुझे प्रॉब्लम क्या है, मुझे सबको क्या करना है, मुझे इसका साइज बताना है। तो एक काम करते हैं, मैं एक प्रोग्राम, टाइम है क्या मेरे पास अभी है, 5 पर टाइम है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके एक सेकंड में देख लेता हूँ। ओके, मुझे प्रॉब्लम आपको समझा रहा हूँ, पहले प्रॉब्लम समझना फिर आपको सॉल्यूशन मुझे देना, ठीक है। सपोज मैंने एरे के साइज ले लिया 5 ले लिया, ठीक है, मैं ज्यादा नहीं लेता, 1 2 3 4 एंड 5। आपका एरे नेम है सपोज a of 0, sorry, okay, and what is next name, a of 1, and उसके बाद है आपका a of 2, एक सेकेंड,
उसके बाद आपका a ऑफ 3, a ऑफ 4। लोकेशन आपको पहले से पता है, इंटीजर है कि कैरेक्टर है क्लास? 100 है सपोज लोकेशन, 102, 104, बिकॉज इंटीजर है तो साइज में से जो है लोकेशन क्या होगा, 2 बाइट्स के डिफरेंस में आएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 106 हो जाएगा 108। आपको प्रॉब्लम ये है कि आपको एरे में एरे एलिमेंट्स लेना है और हर एलिमेंट्स का आपको सम करके देना है। एग्जांपल जैसे आप मैंने डाल दिया 5, 11, 9, कोई भी वैल्यू लो, 0, 13, ऐसे मैंने 5 एलिमेंट्स ले लिया एरे के अंदर। आपको करना क्या है, यू हैव टू फाइंड द एडिशन ऑफ एरे एलिमेंट्स ऑफ 1D एरे। तो आपको जो प्रोग्राम जो दिया आपको 1D एरे का, उसमें करना क्या है, सबको आपको एडिशन करके निकालना है। तो मुझे क्लास इसका आंसर कितना आएगा, कोई बताएगा कितना आएगा? 5 + 11 16 + 9 25 + 13 कितना आएगा? 38 प्लस। Yes, sir. तो आपको ये आउटपुट आना चाहिए कि 38 इज द एडिशन ऑफ एरे एलिमेंट्स, बिकॉज यहाँ पे देखो बेटा एरे का साइज स्पेसिफाई नहीं किया। अगर स्पेसिफाई किया होता तो आप उतना साइज ले लेते एरे का, बट यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया। तो एक काम करो, व्हाट इज योर इनपुट? कोई इनपुट बताएगा क्या होगा? इनपुट क्या होगा इस प्रोग्राम में? इनपुट क्या होगा? एरे वैल्यूज। एरे वैल्यूज, शाबाश। बिकॉज मुझे नहीं पता एरे की साइज कितनी है, आप चाहो तो 10 एलिमेंट्स लो, चाहे तो 5 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इनपुट हमारा होगा ये एरे वैल्यूज होंगे, गुड। एंड व्हाट इज योर आउटपुट? Sum of अगर आपको 5 हुआ तो 5 का नंबर ऑफ एलिमेंट सम करना है। अगर आपने 10 ले लिया तो 10 नंबर्स का आपको इनपुट आपको एडिशन करना है। स्टार्ट करें क्लास? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए आपको फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ एरे एलिमेंट्स इन 1D एरे। तो आपको स्पेसिफाई करेगा 1D एरे में आपको फाइंड करना है, ठीक है। मैंने आपको इससे पहले पूछा था इनपुट क्या होगा, क्या होगा? एरे एलिमेंट्स, एरे वैल्यू से एरे एलिमेंट्स, ठीक है, बोथ आर करेक्ट। अच्छा सी हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर लो, कितना हमको साइज लेना बताओ आप लोग, से कितना ले लें, कितना ले? 5 ले लें? 5। चलो 5 लेते हैं, ठीक है। एंड आउटपुट विल बी सम ऑफ all elements present in array जो में स्टोर है। ओके क्लास, सबसे पहले क्या करें हम लोग, हैश इंक्लूड क्या होगा, conio.h, उसके बाद है हैश इंक्लूड stdio.h। ओके ग्रेट। अब मुझे अपने यहाँ से बताना, ठीक है, वॉइड मेन। अच्छा क्या ले बताओ, यहाँ पे मुझे इनपुट चाहिए एरे का, तो मैं क्या डिफाइन करूँ, वेरिएबल क्या होगा, इंट ARR ऑफ, या ए ले लो, चलो मैं भी स्टार्ट करता हूँ सिंपल। यहाँ पे साइज कितनी होगी क्लास, साइज कितनी होगी? 5। हाँ बिकॉज मैंने 5 बोला यहाँ पे, ठीक है, तो आप यहाँ पे 5 ले लो। अगर 10 to 10 है, ठीक है। अच्छा अभी हम क्या करें, CR आगे क्या करें, पूछो बताओ क्या करें, क्या करें? printf please enter 5 elements in the array, ठीक है। यहाँ पे चाहो तो स्लैश न करो, नीचे लाइन से आ जाएगा 5 एलिमेंट। ओके आगे क्या करें क्लास, स्कैन अप करें, प्लीज रिस्पॉन्ड। Yes, sir. ओके मैं पहला नंबर लेता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा एड्रेस ऑफ ए ऑफ, पहला एलिमेंट क्या है मेरा, 0 है ना क्लास? Yes, sir. ये क्या हो जाएगा, स्कैन एफ %d कॉमा एड्रेस ऑफ, नेक्स्ट एलिमेंट का नाम क्या है, 1 होगा, F1। ऐसा ठीक लग रहा है क्या? सर क्या करें? हाँ मैं बस इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आएगा मैं लूप क्यों यूज कर रहा हूँ, कि ऐसा नहीं जबरदस्ती में कहीं पे लूप यूज कर रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए लूप आप क्यों यूज कर रहे हो। बिकॉज इमेजिन करो यहाँ पे मैं अगर 5 टाइम्स लिखने में मुझे मेरे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। इमेजिन करो अगर मैं अपने एरे का साइज लिया होता 100 का, तो क्या आप 100 टाइम लिखते रहते क्या क्लास? नो सर। No, sir. हाँ, तो
तो एक ही आप ध्यान दो, अगर यहाँ पे चार, मुझे 5 एलिमेंट एंटर करना, तो मैं यहाँ पे 5 बार स्कैनफ यूज किया, स्कैनफ 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 स्कैनफ। आप इस चीज में देखो, यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे कुछ चीज कॉमन है क्या? कुछ चीज कॉमन है क्या? चीज डिफरेंट क्या है? सर क्लास इंडेक्स मेरे वैल्यूज बदल रहे हैं। हाँ, इंडेक्स यहाँ पे डिफरेंट हो रहा है। इंडेक्स, हाँ, तो आप इंडेक्स कहाँ स्टार्ट हो रहा है? 0 से लेके, इंडेक्स कहाँ स्टार्ट हो रहा है क्लास? 0 से लेके 4 तक। 4 तक। आ रहा है समझ क्लास? तो आप चाहो, Yes, sir. अगर टाइम है तो आप ऐसा बैठ कर लिखो आराम से, है ना, 100 टाइम्स लिखो, 200 टाइम्स लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये सही वे ऑफ कोडिंग नहीं है बेटा, ध्यान रखो। आपको पता है कि सभी जो 5 एलिमेंट जो इनपुट लिया वो सिर्फ नंबर टाइप ही है, तो आप क्यों यहाँ ये एरे, आप एक लूप यूज करो? बिकॉज आप जब इस नंबर ऑफ स्टेटमेंट को आप स्कैन करोगे, यहाँ पे देखोगे कि सब कुछ कॉमन है एक्सेप्ट 0 1 2 3 4। तब एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, एक लूप ले लेते हैं। क्या ले क्लास? सबसे अच्छा लूप क्या लगे आपको? आई ले लें, फॉर या वाइल ले लें? क्या ले लें? फॉर लूप Sir, ले लें। I. ओके, आई कहाँ स्टार्ट होगा क्लास? 0 से लेके आई लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड आई प्लस प्लस। अच्छा, मुझे आप लोग बताओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्कैनर यहाँ पे 0 है, क्या रहेगा? I. आई। तो अब देखो, लूप जो चलेगा वो 0 से लेके पूरा 4 तक चलेगा, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लास समझ आ रहा है क्या यहाँ पे? यस सर। यस सर। मैंने यहाँ पे इनपुट ले लिया, बिकॉज हाँ मुझे यहाँ पे आई डिफाइन करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल मैंने यूज किया आई। अब आपको ये पता है कि प्रॉब्लम को क्या निकालना है? सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स। तो मैं एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ सम, और सम को इनिशियलाइज करता हूँ किससे? 0 से। मैं क्यों कर रहा हूँ समझा दूंगा। और आप यहाँ ध्यान दो, आपको बार बार सेम नंबर आपको ऐड करना है, तो एक काम करो, फॉर अगेन i इक्वल्स टू 0, i लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड i प्लस प्लस हो जाएगा आपका। कोई बताएगा क्या कोड क्या होगा? अगेन सम प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या होगा? बस सिंपल, आप प्रिंट करा लो, प्रिंट है, यहाँ पे लिख लो सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एरे इज परसेंट डी, कॉमा यहाँ पे हो जाएगा सम गेट ch। पहले फाइल को सेव कर लो आप लोग, array2 ओके। देखें रन करके देखें क्लास, पहले कंपाइल करो, नो एरर, रन करो, एंटर 5 एलिमेंट्स इन द एरे। मैंने सब डाल दिया 1 2 3 4 5। क्लास सही है क्या आउटपुट? यस सर। यस सर। Yes, sir. एक चीज और आप ऐसे भी इनपुट कर सकते हो ना, ऐसे मैं यहाँ पे लिखा 1, स्पेस भी दे सकते हो आप लोग, ठीक है? आप ऐसा भी कर सकते हो। क्लियर है क्लास? स्पेस देके भी आप इनपुट ले सकते हो यहाँ पे, बिकॉज इंटीजर में स्पेस एज अ नेक्स्ट कैरेक्टर ट्रीट करता है उसको, यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर ट्रीट करेगा। लेकिन जब इनपुट लोग कैरेक्टर करते हो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, स्पेस नहीं यूज करोगे। छोड़ो, उसको बाद में समझाऊंगा। यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes, sir. तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं कि समझ आ गया? Yes, sir. एक्सप्लेन कर दो इसको, प्रोग्राम को, कि समझ आ गया? आ गया सर। यस Sir, किसी आ को गया। डाउट है? किसी को डाउट है प्लीज पूछ लो, डांटूंगा नहीं। एक्सप्लेन करना है? ओके, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, मैं इस प्रोग्राम को जल्दी से एक्सप्लेन कर लेता हूँ, ठीक है? एक सेकेंड। ओके क्लास, मुझे जल्दी से बताओ आप लोग, जल्दी से फिनिश करते हैं। हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? 3. नो, नो, 7 variables. 7 वेरिएबल्स। गुड। द फर्स्ट वेरिएबल इज, ये आपका 5 है, ध्यान रखो यहाँ पे 3 नहीं बोलना बेटा, ठीक है? ये आपका पहला 1 2 3 4 एंड 5। इसका नाम क्या है क्लास? पहले वेरिएबल का नाम क्या है? A0. A of 0, A of 0। नेक्स्ट वन इज A of 1. 1, A of 1। नेक्स्ट के बाद है आपका A of 2, A of 2। के बाद है आपका दिस इज A of 3, और ये आपका है A of 4। ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद आपका लोकेशन आप लिख लेना। उसका नेक्स्ट वेरिएबल कौन सा क्लास? एक और वेरिएबल देखो, आपका आई
और आपका कौन सा आपका यहाँ पे सम। तो आप देख रहे हो बेटा ये एरे वेरिएबल में साथ में लिखा हूँ और जो बाकी वेरिएबल में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे लिखा हूँ, बिकॉज आप यहाँ पे ध्यान दो, सपोज इसका लोकेशन आपका 100 है तो नेक्स्ट लोकेशन हो जाएगा 102, बिकॉज इंटीजर का साइज 2 बाइट्स होती है, ये हो जाएगा आपका 4 बाइट्स, 104, ये हो जाएगा 106, ये हो जाएगा 108। सपोज ये लोकेशन आपका 200 पे है और ये आपको दोनों अलग अलग वेरिएबल यहाँ पे सपोज के लोकेशन 300 पे है। सपोज का नाम क्या है क्लास इसका, ये कौन सा वेरिएबल आपका आई, ये क्या आपका यहाँ पे क्या है क्लास प्लीज रिस्पॉन्स, और सम इनिशियलाइज क्या इनिशियलाइज किया सम आपको 0 से। उसके बाद यहाँ पे ये तो वेरिएबल हो गया पूरा का पूरा। अभी यहाँ पे फिलहाल अभी गार्बेज वैल्यू है क्लास, अभी क्या हो गया यहाँ पे, बिकॉज जब भी आप एक भी वैल्यू इनिशियलाइज करते हो फिर बाकी 0 हो जाएंगे, बार बार रिपीट करो, ध्यान रखना। अभी यहाँ पे अभी यहाँ पे सभी एरे में क्या होंगे क्लास, गार्बेज वैल्यू होंगी, सम के पास 0 बाकी सभी में गार्बेज वैल्यू होंगी। तो सर आपने कुछ देर पहले बताया था 0 होंगी, 0 कब होंगी, सपोज आपने यहाँ पे 5 को इनिशियलाइज कर दिया तब आप यहाँ पे बाकी 0 होंगी, आप अपनी स्लाइस नहीं करने पे। क्लास गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. गुड गुड। तो आपने यहाँ पे आपने पूछा प्लीज एंटर 5 एलिमेंट्स इन द एरे, तो आपने क्या किया क्लास, ये आप आउटपुट स्क्रीन है, दिस माय आउटपुट स्क्रीन, और आपने लिखा, एक सेकेंड, क्या लिखा आपने, प्लीज एंटर 5 एलिमेंट्स इन द एरे, जो भी आपने लिखा, ठीक है, इन द एरे। तो आपने सब नंबर डाला, बोलो 5 नंबर बोलो, कोई भी बोलो, जल्दी से बोलो। So 1, 2, 3, 4, 5. ओके चलो 1 2 3 4 5 आपने एंटर कर दिया। तो 1 जो कहाँ स्टोर होगा, आप यहाँ पे देखो आई आपका कितना है क्लास, यहाँ पे सबसे पहले आपने 5 नंबर इनपुट किया, सबसे पहले देखो आई कहाँ आपका, आई की वैल्यू कितनी है आपकी, 0 0. 0 0 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, True. True. तो अब ये देखो जो अपने पहला डेसिमल नंबर लिया था, पहला डेसिमल नंबर क्या है आपका 1 will be stored at the location of a of 0. What is location of a of 0? 100. 100 1 वहां पे जाएगा, गुड। उसका जो i प्लस प्लस, नाउ i becomes 2. 2, i becomes 2, 1. 1. सॉरी 1 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है, अंदर आ जाओ। आप नेक्स्ट एलिमेंट देखो परसेंट डी, फिर से परसेंट डी पूछा तो आपने 2 एंटर किया था, वो देखो कहां जाएगा, एड्रेस ऑफ a of 1, व्हाट इज एड्रेस ऑफ a of 1, 102 102, फिर हो जाएगा i प्लस प्लस, नाउ i becomes 2 2 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है, फिर नेक्स्ट डेसिमल नंबर कहां इनपुट होगा, एड्रेस ऑफ a of 2, a of 2 इज आपको ऐसे स्टोर हो जाएगा। क्लास समझ आ रहा है क्या, क्लियर है क्लास? Yes, sir. Yes, sir. ओके ये मैंने इनपुट हो गया, यहाँ तो मैंने इनपुट ले लिया। नेक्स्ट ये फिर से मैंने यहाँ पे क्या किया, फिर से एक लूप चलाया, मुझे सम करना है, यहाँ पे फिर से आपका i कितना हो गया क्लास, मुझे बताते हैं ना, i कितना हो गया, 0. 0 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे आ जाओ, सम इक्वल्स टू सम प्लस a ऑफ i, सम इक्वल्स टू सम प्लस, सम की वैल्यू कितना क्लास है अभी, 0. 0 है, 0 है, प्लस a ऑफ i, व्हाट इज a ऑफ i, i की वैल्यू कितनी है आपकी 0, तो व्हाट इज a ऑफ i, a ऑफ i मतलब क्या हो गया, a ऑफ 0 1. मतलब ये हो जाएगा 1, तो सम की वैल्यू हो गई अभी इस बार आपकी 1, सम हो गया आपके इस बार आपका, समझ आ रहा है क्लास, ये हो गया 1, फिर हो जाएगा i प्लस प्लस, नाउ i becomes 1. 1, आपका i 1 हो गई, फिर हो जाएगा 1 जो है छोटा है 4 से, कंडीशन ट्रू है, अंदर आ जाओ, सम इक्वल्स टू सम प्लस a ऑफ i, अभी सम की वैल्यू कितना है क्लास, अभी 1 है, प्लस a ऑफ i, i की वैल्यू आपका 1 है, तो 1 ऑफ a ऑफ 1 कितना होगा 2, तो हाँ तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे सम कितना हो गया आपका 3, i प्लस प्लस, नाउ i becomes 2 हो गया, 2 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है, फिर से आ जाओ, सम प्लस a ऑफ i, अभी सम कितना है क्लास, अभी 3, तो 3 प्लस a ऑफ i, अभी i की वैल्यू आपका है कितना था 2 था, तो a ऑफ 2 कितना आपका 3, तो 3 प्लस 3 कितना हो गया आपका 6, कहाँ पे आ जाएगा, सम में आ गया, i प्लस प्लस, अभी i आपका 2 था, कितना हो गया अभी इस बार आपका 3 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है, अंदर आ जाओ, सम प्लस a ऑफ i, अभी सम आपका है 6 प्लस a ऑफ i, i कितना आपका, i आपका है 3, तो a ऑफ i कितना आपका 4, तो 6 प्लस 4 कितना हो गया 10, कहाँ पे आ गया वैल्यू, सम में आ गई, i प्लस प्लस, नाउ i becomes 4 होने पे क्या होगा, 4 लेस देन और इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू है, अंदर आ जाओ, सम प्लस a ऑफ i, सम आपका कितना, सम आपका है 10 प्लस व्हाट इज a ऑफ i, i की वैल्यू कितना आपका 4 है, तो a ऑफ 4 कितना हो गया आपका 5, तो 10 प्लस 5 कितना हो गया क्लास 15, i प्लस प्लस, नाउ i becomes 5 लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन इज फॉल्स,
हमने सम को प्रिंट करा लिया, सम आपका कितना आ गया 15। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो आप ऐसे एरे इनपुट लोगे, उसको ऐसे प्रिंट कराओगे। ठीक है, लूप की जरूरत क्यों पड़ी समझ आ गया होगा, अदरवाइज आप बार बार स्कैनफ लिखो अदरवाइज। ठीक है क्लास? ठीक है, Yes, sir. तो अब यहीं पे Yes, हम लोग यहीं पे मैं अभी स्टॉप करता हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्लास से आगे का पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू। Thank you, sir. अभी लीव नहीं Thank you, करना, अभी लीव नहीं करना, एक सेकंड बस। हाँ, ओके, थैंक यू। Thank you, sir.